अंशुल जुबली के कोच सिद्धार्थ सिंह की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है अंशुल जुबली की परफॉर्मेंस जो उन्होंने UFC 294 में दी है उसके ऊपर। साथ ही साथ UFC के अगले इवेंट UFC 295 से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जॉन जोन्स जो इसके मेन इवेंट में फाइट करने वाले थे उनको इंजरी हो गई है और उनकी फाइट जो स्टीफे मियोचिच के साथ थी वो कैंसिल हो चुकी है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा UFC और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जॉन जोन्स की इंजरी के बारे में। ये क्या इंजरी है, कैसे हो गई ये इंजरी और अब आगे जाके क्या फ्यूचर होने वाला है जॉन जोन्स का। तो देखिए, जॉन जोन्स की यहाँ पर इंजरी जो डेना वाइट ने रिवील करी है वो ये है कि वो जब रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके पेक्टोरल मसल के टेंडन में टेयर आ गया है, जिसके कारण वो आगे फाइट नहीं कर सकते। अब पेक्टोरल मसल आपको नहीं पता है तो ये चेस्ट की मसल होती है, जो चेस्ट की मसल आपकी शोल्डर से लेके आपके चेस्ट एरिया तक आती है, वहां पर एक टेंडन होता है, वो टेयर हो गया है जॉन जोन्स को। और ये काफ़ी कॉमन इंजरी है रेसलर्स के बीच में, स्पेशली जो हैवी रेसलिंग करते हैं उनके यहाँ पर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखने वाली चीज़ होगी कि ये कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी पे ये टेयर हुआ है। यूजुअली जो हमारे बॉडी के जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं भाई वो खुद से रीजनरेट नहीं कर पाते, जैसे हमारे बोन्स होती है वो खुद से हील अप हो जाती है। टेंडन्स और लिगामेंट्स को वापस से सर्जिकली ही ठीक करा जा सकता है अगर उनमें एक मेजर टेयर आ गया है तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जॉन जोन्स को भी एक सर्जिकल प्रोसीजर करवाना पड़ेगा, एक सर्जरी होगी और इसके कारण ही उनका जो गिवन टाइम पीरियड है कि वो रिटर्न करेंगे ऑक्टागोन में वो है अराउंड 8 मंथ्स, जो कि डेना वाइट ने बोला है कि वो एटलीस्ट 8 महीने के लिए तो बाहर रह चुके हैं अब कॉम्बैट स्पोर्ट्स से। मतलब हमको अगले 8 महीने तक जॉन जोन्स UFC के ऑक्टागोन में फाइट करते हुए नहीं दिखेंगे। तो मेरी ये सारी बेस्ट विशेस रहेंगी जॉन जोन्स जो कि UFC और MMA के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर हैं कि वो जल्दी से हील अप हो जाए और एक हेल्दी जॉन जोन्स हमको वापस से UFC के ऑक्टागोन में दिखे। भाई ये तो रही जॉन जोन्स की इंजरी के बारे में। अब यहाँ पर UFC की तारीफ कर रही होगी कि अगर कोई फाइट मेजर फाइट कैंसिल भी हो जाती है तो UFC अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती है कि ऑडियंस, हम एज अ फाइट फैन हमको कोई बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिले। और जो भाई यहाँ पर रिप्लेसमेंट फाइट डाली है UFC ने वो भी एक बहुत ही तगड़ी फाइट है। यहाँ पर सर्गे पाव्लोविच वर्सेस टॉम एस्पिनाल इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे और ये फाइट को कर दिया गया है को मेन इवेंट UFC 295 का। और जो को मेन इवेंट पहले सा था एलेक्स पेरेरा वर्सेस ईरी प्रोहास का, उसको अब मेन इवेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये दोनों टाइटल फाइट्स अभी भी UFC 295 में इवेंट में हमको देखने को मिलेंगी और ये दोनों फाइट्स 5 राउंड्स की फाइट्स होगी, तो इस बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब बाकी भाई यहाँ पर दुख तो डेफिनेटली है जॉन जोन्स की यहाँ पर फाइट ना हो पाने का, बट स्टिल ये जो दूसरी फाइट यहाँ पर UFC ने डाली ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। सर्गे पाव्लोविच भी बहुत ही खतरनाक फाइटर है और इस फाइट के ऊपर भी एक डिटेल प्रेडिक्शन और एनालिसिस वीडियो अपने चैनल पर जल्द ही आने वाला है, तो इसके लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और अब बात करते हैं भाई यहाँ पर अंशुल जुबली के कोच ने क्या बोला है, उनकी स्टेटमेंट क्या आई है अंशुल जुबली के परफॉर्मेंस के ऊपर। हालांकि यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने आप सबको पहले भी बहुत सी चीजें बता रखी हैं, बट यहाँ पर जो कोच का जो पर्सपेक्टिव होता है और कोच और जो टीम का क्या पर्सपेक्टिव है ये देखने को मिलता है। और कोच सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और उसके ऊपर उन्होंने यही दर्शाया कि अंशुल जुबली ने जैसा भी परफॉर्म करा, भले यहाँ पर उनको एक सेटबैक फील हुआ, जो एक अल्टीमेट गोल होता है विक्ट्री का वो डेफिनेटली हमको नहीं मिल पाया इंडियन ऑडियंस को, बट जैसा अंशुल जुबली ने परफॉर्म करा, जैसा दिखाया हाई लेवल कैलिबर वहाँ पर फाइट का, वो डेफिनेटली हम सबके लिए प्राउड वाली चीज होनी चाहिए। और ये चीज मैं भी आप सबको बोल रहा था कि डेफिनेटली अंशुल जुबली की यहाँ पर फाइट का हमको विक्ट्री नहीं मिल पाई, बट यहाँ पर आप देख सकते हो अंशुल जुबली कोई खराब फाइट लड़के नहीं आए वहां पर बस थर्ड राउंड में क्लियर इनएक्सपीरियंस दिखा कि हाँ बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं था वैसी एडवर्सिटी झेलने का, बट फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में तो क्लियर डोमिनेट करा, काउंटर स्ट्राइकिंग दिखा रहे थे वो बहुत ही अच्छी। साथ ही साथ उनकी काफी अच्छी किक्स वगैरह देखने को मिली जो कि इंडियन फाइटर्स की तरफ से हमें पहले नहीं देखने को मिली। कुछ चीजें डेफिनेटली है जो कि अंशुल जुबली को वर्क इन करनी है, उनकी टीम को वर्क इन करनी है, बट यहाँ पर जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो ओवरऑल मैं कहूंगा एक प्राउड वाली परफॉर्मेंस ही थी मेरे लिए। तो बहुत अच्छी तरीके से एटलीस्ट हम सबको एक मौका दिया, हमारे पास एटलीस्ट है तो एक बंदा जिसके ऊपर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम सबको एक मौका दिया कि उनकी फाइट का एनालिसिस कर सकते हैं, इंडिया का नाम वहां पे दर्ज कराया UFC के हिस्ट्री बुक्स में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट भी डाल रखा था कोच सिद्धार्थ ने अपने पोस्ट में, उसमें ये लिखा था कि कावर्ड्स रिजॉइस व्हेन ब्रेव मेन फॉल। तो इस कोट का मतलब बेसिकली यही है कि कायर लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है जब ग्रेट और बहुत ही लेजेंडरी लोग बहुत सारी अचीवमेंट और ग्रेटनेस को अचीव करने जाते हैं और फेल होते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली हम सबको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि काफी सारा अननेसेसरी हेट अंशुल जुबली को दिया जा रहा है इस टाइम पे,
क्योंकि उन्होंने अपनी फाइट को नहीं जीता। बट हम सबको एक चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली देखनी चाहिए कि यहाँ पर बैठ के कैमरा के सामने या कीबोर्ड पे बैठ के चीज़ें बोलना बहुत ईजी होती है, और यूएफसी के ऑक्टागन में एक्चुअली स्टेप करना और वहाँ तक पहुँचना और फाइट करना बहुत ही अलग चीज़ होती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा अलाउड होता है और करना भी चाहिए, इससे अंशुल जुबली का ही बेटरमेंट होगा। लेकिन जो ये सारी चीज़ें होती है अननेसेसरी, उनको गालियाँ देना, उनके रिलीजन पे जाना, उनके घर वालों पे जाना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, और मैं भी इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करता हूँ। तो आप सब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो, डेफिनेटली इस चीज़ को मैं सामने से एक्सेप्ट करता हूँ, बट यहाँ पर ब्लेटेंट हेट करना किसी भी फाइटर को, किसी भी कंट्री के, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कि आप सबका जो भी ओपिनियन होगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ।